चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार G20 की अध्यक्षता हमारा देश भारत कर रहा है और जो G20 का शिखर सम्मेलन होना है वो भी हमारे भारत देश में नई दिल्ली में होना है। तो आज हम G20 पे या समूह 20 पे चर्चा करेंगे। ये क्या है? ये 20 सदस्यों का एक समूह है। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समूह है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका गठन जो है 1999 में, यानी अंतिम दशक के अंतिम समय में इसका गठन हुआ था और इसका मेन उद्देश्य ये था कि इसकी जो पृष्ठभूमि थी, किसके आधार पर इसे किया गया था? वित्तीय संकट को लेकर के, वित्तीय संकट के मतलब उसको वित्तीय संकट को दूर करने के लिए, वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था। तो इसका मेन उद्देश्य था, क्या था कि वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संकट को दूर करना, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्व एशिया और दक्षिण एशियाई देशों पर, जो हमारे आसपास का क्षेत्र है, इस पर ज़्यादा पड़ा। पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर इसका असर ज़्यादा पड़ा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यह है, G20 का उद्देश्य यह है कि जो मध्यम आय वाले, जो अविकसित देश या विकासशील देश हैं, जो मध्यम आय वाले देश हैं, उनको क्या करना, उनको उसमें सम्मिलित करके, मध्यम आय वाले देशों को सम्मिलित करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना और उसी के आधार पर पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। क्या है उद्देश्य? क्या है? मध्यम आय वाले देशों को शामिल कर वैश्विक वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करना, ताकि कोई वैश्विक स्तर का, अगर वैश्विक स्तर का कोई वित्तीय संकट आता है तो उसका ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही मजबूत या पैसे वाला देश है तो उस पर उसका असर नहीं पड़ेगा, सब पे असर पड़ता है। अगर वैश्विक वित्तीय संकट आता है तो उसका असर सब पे पड़ता है। तो इस वैश्विक वित्तीय संकट की स्थिति को सुधारने के लिए इसका गठन किया गया था। इसकी शेयर की अगर बात की जाए, अगर इससे पता लगता है कि ये कितना विस्तृत और कितना बड़ा संगठन है। इसमें क्या है? विश्व की 60% जनसंख्या, विश्व की 60% जनसंख्या को ये शेयर करता है। विश्व की 60% जनसंख्या इसके कवर में आती है, जो ये संगठन बना हुआ है। 80% विश्व की जो जीडीपी है, जो विश्व का जीडीपी है, उसका 80% हिस्सा इन देशों में शामिल है। उसका 80% कवर करते हैं ये 20 देश। और 75% वर्ल्ड ट्रेड, जो विश्व व्यापार है, उसका 75% ये 20 देश जो हैं इसमें G20 में इसमें शामिल है। अब इसके सदस्य हैं 20, कौन कौन है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया आ गया हमारा, ब्राजील आ गया इधर से, कनाडा आ गया, चीन आ गया पड़ोस से, मैक्सिको चले गए, रूस आ गया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, यूरोपियन यूनियन, इसमें खुद 28 कंट्री हैं, 28 कंट्री हैं। पहले यूके भी इसमें शामिल था, लेकिन अब यूके को, उसने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हमारा हो गया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड हो गया, यूएसए, अमेरिका हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि कितने बड़े स्तर का ये संगठन है। और इसका अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो कोई इन 20 देशों में चक्रीय क्रम में, कोई एक फिक्स अध्यक्ष नहीं है, चक्रीय क्रम में चलता है 20 का, यानी 20 साल के बाद उसका नंबर आएगा। जिसका आज नंबर आया, जो आज अध्यक्ष है, इस वर्ष जो अध्यक्ष है, उसका सीरियल 20 वर्षों के बाद आएगा। चक्रीय क्रम में ये अध्यक्षता करते हैं। तो इस
जो अध्यक्षता करते हैं, तो 3 देश जैसे अध्यक्षता करते हैं। जो पहले अध्यक्षता करी, इटली ने करी अध्यक्षता, 16वां जो शिखर सम्मेलन था। उसके बाद इंडोनेशिया ने करी, और अब 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इन जो 3 देश होते हैं, अगली बार में फिर 3 देश आएंगे, तो 3 देशों को मिलाकर इसको ट्रोइका कहते हैं। ये तीनों देश मिलकर के इसको, अगर अध्यक्षता की बात की जाए, तो ये तीनों देश जो ट्रोइका बनता है 3 देशों का, जैसे पहले अध्यक्षता की, दूसरे ने, तीसरे ने, इन तीनों को मिला करके जो उसे बोलते हैं ट्रोइका। ये तीनों मिलकर के निर्णय लेते हैं, उस पर अध्यक्षता का रोल ये निभाते हैं। तो पहले 2022 में कौन था अध्यक्ष? इंडोनेशिया। 2021 में इटली, और अब 2023 में कौन अध्यक्षता कर रहा है? हमारा देश भारत। भारत अध्यक्षता कर रहा है 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। कहने का मतलब नवंबर 2022 में जो 17वां सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में, उसके बाद इंडोनेशिया ने अध्यक्षता की कमान भारत को सौंप दी। अब नवंबर 23 तक हमारा देश G20 का अध्यक्ष रहेगा। इसमें एक और देश है स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में, हर सम्मेलन में स्पेन को, जो स्पेन है हमारा, स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया जाता है। अधिदेश इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G20 के प्रतिनिधि G20 के प्रतिनिधि जो देश हैं, उनके G20 के जो देश हैं, उनके प्रतिनिधि कौन होते हैं? अगर उसमें इसको वित्तीय स्थिति को लेकर के मीटिंग होती है, तो वहाँ के जो गवर्नर होते हैं, सेंट्रल बैंक जो होती है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, तो उसके गवर्नर और वित्त मंत्री, उनकी जो बैठक होती है, तो उन वित्तीय स्थिति के लिए, जो वित्तीय कंडीशन होती हैं, वित्तीय नियमों के लिए, वित्तीय जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी उससे संबंधित होंगे, वित्तीय गतिविधियों से संबंधित, तो वो कौन होते हैं? हमारे जो सेंट्रल बैंक होती है, यानी RBI हमारी है, किसी देश में और दूसरा नाम होगा, और फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, वित्त मंत्री, उनके लिए पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल किया था, शेरपा। उन्हें शेरपा कहते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं G20 में, G20 देशों के अपने देश का प्रतिनिधि जो होता है, उन्हें शेरपा कहते हैं। उनमें हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर और जो हमारी RBI उसके गवर्नर और वित्त मंत्री होते हैं। तो इस तरह से ये हमने G20 के बारे में जाना। इस बार हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और हम G20 का शिखर सम्मेलन करने जा रहे हैं।